भाई कितने लीटर जल ले रहे हो उसमें? 40। सभी दोस्तों को बाबा बतौले की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और चल रहे हैं भोले के कावड़। तो आज के इस वीडियो में आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे भोले पैदल, साइकिल पे, बाइक पे, गाड़ियों में अपने इष्ट देव के लिए जल लेके आ रहे हैं शिवरात्रि पर चढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि कैसे शुरू हुई कावड़ यात्रा, कौन था वो जिसने सबसे पहले लेके आया कावड़, और क्या इसकी मान्यता है और क्या इसके नियम हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहना। और आपको कुछ भोलों से भी बात करवाऊंगा, दिखाऊंगा वो किस तरह से कितनी परेशानी झेलते हुए ये कावड़ यात्रा पूरी करते हैं। जय बम भोले। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कावड़ यात्रा आखिर होती क्या है। दरअसल धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा को कावड़ यात्रा कहा जाता है। ये जल एक पवित्र स्थान से अपने कंधे पर ले जाकर भगवान शिव को सावन के महीने में अर्पित किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त बम भोले के नारे लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। अब तो समय चेंज हो गया है, गाड़ी से भी आते हैं लोग, बाइक से भी आते हैं, मगर पहले शुरुआत में पैदल ही शुरू होती थी। कहा यह भी जाता है कि कावड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। क्या बोलेगी? जय। अब जानते हैं कि कावड़ यात्रा का क्या महत्व है। कावड़ यात्रा एक पवित्र और बेहद ही कठिन यात्रा होती है। इस यात्रा के दौरान भक्त पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर आते हैं और इसके साथ ही भक्त उसी पवित्र स्थान पर गंगा स्नान भी करते हैं। कहने को लोग बोलते हैं कि आराम से खाते पीते आते हैं और आराम से टाइम लेके आते हैं, मगर ये बहुत मुश्किल होता है पैदल इतनी दूर आपको जल लेके आना। ज़्यादातर लोग गंगा जल गोमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगा जल को लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक बात और, भक्त जो कावड़ लेकर जाते हैं वो बांस से बनी हुई होती है। इसके दोनों छोर पर अभी तो आजकल प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, पहले इसमें घड़े बंधे होते थे जिसमें गंगा जल होता है। इन्हीं घड़ों को गंगा जल से भरकर कावड़ यात्रा को पैदल पूरा किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग तो नंगे पाँव भी यात्रा करते हैं। तो कुछ लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अब तो बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल या मिनी ट्रक में भी लोग पूरा करते हैं। इसके साथ ही इस यात्रा के दौरान लोग भक्तों को आराम के लिए विश्राम स्थल भी बनाते हैं और इनके खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं, जिन्हें शिविर कहा जाता है। और चिकित्सा सुविधाएं भी जगह जगह पर उपलब्ध कराई जाती हैं। और जैसा भी लोगों के अपनी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से लोग दान दक्षिणा करके इस तरह के शिविर आयोजित करते हैं ताकि कावड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
तो दोस्तों अब जानते हैं कि कावड़ यात्रा का इतिहास क्या है। कावड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी ने पहली बार इस कावड़ यात्रा को सावन के महीने में ही किया था। तभी ये कावड़ यात्रा संतों ने शुरू की और सबसे पहले 1960 में सामने आई थी। अच्छा, कुछ का कहना ये भी है कि ये सबसे पहली कावड़ जो थी वो रावण ने उठाई थी, जिस समय समुद्र मंथन में भोलेनाथ ने विष ग्रहण कर लिया था। तो वो उसके बाद उनका गला नीला पड़ गया था और उनके शरीर में से आग निकलनी शुरू हो गई थी। तो रावण को भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त मानते थे और उन्होंने पहली कावड़ उठाई थी और वो कावड़ उन्होंने चढ़ाई थी पुरा महादेव में। और उसके बाद उन्होंने दूसरी कावड़ जब वो लेके आए तो उसमें उन्होंने अमर होने का वरदान लेके वो कावड़ शुरू की थी, जिसके लिए विष्णु भगवान ने उनकी वो कावड़ खंडित करवा दी थी ज़मीन पर रखवा के। तो ऐसी भी मान्यताएं हैं। इस यात्रा में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा एक और मान्यता ये भी है कि इस यात्रा की शुरुआत श्रवण कुमार ने की थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उनको कावड़ में बैठाकर लेकर गए और हरिद्वार में गंगा स्नान करवाया था। इसके साथ ही श्रवण कुमार वापस आते वक्त गंगा जल भी लेकर आए थे और इसी जल से उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया था। तो हर तरह की कहानियाँ हैं इसकी, बट ये इतिहास बहुत ही रोचक है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ ना कावड़ के कुछ नियम भी होते हैं। इस यात्रा को लेकर जो नियम है वो बेहद कठिन होते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए अपनी कावड़ को ज़मीन पर नहीं रख सकते। इसके अलावा वो बिना नहाए हुए इसको छूना पूरी तरह से वर्जित होता है। सुबह और शाम दोनों समय उसको नहाने के बाद ही वो हाथ लगाते हैं। और इसके साथ ही अगर वो दिन में एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार वो फ्रेश होने जाते हैं तो फ्रेश होने के बाद में उनको नहाए बिना उस कावड़ को हाथ नहीं लगाना होता। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों को मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन उसको ग्रहण करने जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इसके अलावा कावड़ को किसी पेड़ के नीचे नहीं रख सकते। कावड़ की एक ये भी माना जाता है नियम कि आप उसको सिर के ऊपर से दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते, आपको कंधे से ही उसको घुमाना पड़ता है। और इसके साथ ही जहाँ पे भी पीपल का पेड़ दिखाई देता है तो पीपल के पेड़ के नीचे से आप कावड़ को लेके नहीं निकल सकते, उसको भी अशुभ माना जाता है। उससे माना जाता है कि कावड़ खंडित हो जाती है। और कावड़ को ज़मीन पर रखने वाली बात यह है कि उससे गंगा जल को ज़मीन पर रखना अशुद्ध माना जाता है, तो इसलिए उसको ज़मीन पर नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, कावड़ यात्रा के प्रकार जो हैं अब उसके बारे में जान लेते हैं कि कावड़ यात्रा कितनी तरह की होती है। तो शास्त्रों के अनुसार कावड़ यात्रा के जो हैं वो मूलतः 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहली होती है सामान्य कावड़, नॉर्मल कावड़ जिसे बोलते हैं, और इसमें एक झूला कावड़ होती है, एक बैठी कावड़ होती है। तो कावड़िए अपनी ज़रूरत के हिसाब से और थकान के मुताबिक जगह जगह रुककर आराम करते हुए इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। मतलब उसमें ना तो समय की कोई बंदिश होती है और ना ही ये होता है कि आप कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ नहीं रुक सकते। वो कहीं भी रुक के शिविरों में आराम करके और उसके बाद अपनी कावड़ यात्रा पूरी कर सकते हैं। दूसरी जो कावड़ होती है वो उसको बोलते हैं खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ में ये होता है कि वो जल को ज़मीन पे नहीं रखते। अगर उन्हें आराम करना होता है तो उनके साथ कोई ना कोई उनका सहयोगी होता है जो उस समय पे उस कावड़ को लेके खड़ा होगा या फिर उस कावड़ को लेके चलता रहेगा। और उतनी देर जो कावड़िया है वो आराम करता है और वापस उसके बाद वो कावड़ उससे लेके और वो उसको चल देता है। मतलब वो कावड़ को कहीं पे टिकाते नहीं हैं। तीसरी और जो सबसे कठिन होती है वो होती है डाक कावड़। इस यात्रा में कावड़िए जब तक भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं कर लेते वो तब तक जल को लेके चलते रहते हैं, वो कहीं पे रुकते नहीं हैं। और ये जो कावड़ होती है इसमें समय का भी एक पैरामीटर होता है और उसमें वो कोशिश करते हैं कि जितना समय उन्होंने तय किया है उतने समय में वो जल लेकर अपने डेस्टिनेशन, अपने स्थान तक पहुंच जाएं, यानी भोले बाबा के शिवलिंग तक पहुंच जाएं जहां पे वो जलाभिषेक कर सकें। इस यात्रा में कावड़िए आराम नहीं कर सकते। और एक इनसे अलग एक जो बहुत मुश्किल होती है उसको बोलते हैं दांडी कावड़। इस कावड़ यात्रा में कावड़िए गंगा के किनारे से लेकर जहाँ तक भी उनको जाना हो यानी भगवान शिव का जहाँ जलाभिषेक करना हो वहाँ तक वो दंड करते हुए यात्रा करनी होती है, यानी लेट लेट के वो उसको पूरा करते हैं। इस यात्रा में कावड़ियों को लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लग जाता है, मगर ये इस तरह की यात्रा बहुत कम कावड़िए करते हैं क्योंकि एक तो समय सबके पास कम होता है और दूसरा ये बहुत ही कठिन मानी जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कावड़ यात्रा की ये सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा कि भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे इस सावन में। जय बम भोले।